गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये एक वर्ड है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब ये होता है कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं, कहीं पक्षी हैं, कहीं बहुत सारे पेड़ हैं, कहीं जो जानवर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिविंग्स हैं। बायोडाइवर्सिटी लिविंग से रिलेशन मिलता है, उसमें प्लांट भी हैं और एनिमल भी हैं। तो इनकी संख्या जो है 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारी कहलाती है। थोड़ा मैं आपको बता दें, मिलियन और बिलियन में बहुत कंफ्यूजन होता है। और आपको पूरी एनसीईआरटी बुक में मिलियन यही वर्ड मिलेगा, बिलियन ही, और लाख और 10 लाख इस प्रकार की फसल नहीं मिलेगी। उसके बारे में बता दूँ, जैसे आपका सपोज कर लो जो है, आपने 10 के बगल में 6 लिख दिया तो ये मिलियन हो गया। क्या कर रहा है, 10 लिखा हमने और 10 के बगल में इसके ऊपर 6 लिख दिया, 10⁻⁶ कर दिया, ये मिलियन, ये हमारा क्या मिलियन है। और 10 की पावर 9 ये बिलियन है, और 10 की पावर 12 है ये हमारा ट्रिलियन है। मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ये हमेशा आपको मिलेगा। अभी जब आप जो ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे तो उसमें सब जो है बिलियन ईयर है वो, मिलियन ईयर है वो, ये सब आपको मिलेगा। ठीक, तो डायवर्सिटी कितनी, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, ये रिफ्लेक्ट्स बायोडायवर्सिटी। इतनी स्पीसीज हैं, मतलब जो 17 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में स्पीसीज हैं, जिसमें से एक स्पीसीज अपन भी, ह्यूमन बीइंग जिसको समझ लीजिए। अब अकेले आदमी की संख्या कितनी इस पृथ्वी पर है, वो भी 7 बिलियन के आसपास है। ठीक, अकेले आदमी की। अब उसमें जो इंसेक्टा का 70% कवर करता है जितने, तो वो तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, क्योंकि जो है बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर इम्पोर्टेंट एज लोकल नेम्स वेरी, मतलब जैसे आप किसी कहीं बाहर निकल जाए तो कोई चीज़, सपोज कर लो आपने कोई तरुइया खा रहे हैं, तरुइया के यहाँ कुछ और कहते हैं। आप तमिलनाडु में निकल जाओ वहाँ किसी और नाम से जानते हैं, आप बंगाल में निकल जाओ वहाँ किसी और नाम से जानते हैं, तो नाम जो वेरी करता है। इसलिए हमारे पास एक बायोलॉजिकल नेम इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजिकल नेम मतलब वो यूनिवर्सल होगा, पूरी दुनिया में केवल उसी नाम से वो जाना जाएगा। तो लोकल नेम क्रिएट्स कन्फ्यूजन। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो थे वो इसके जनक ये थे, कैरोलस लिनियस साहब। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस साहब थे। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के और बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया था। बायनोमियल जो इस चीज़ का, जैसे हमारा है आदमी का है, ह्यूमन का है, उसका नाम जो है होमो सेपियंस है। जैसे हाउस फ्लाई है, उसका मस्का डोमिस्का है। और जैसे आलू का, मतलब सबके ये जो है एक जीनस होगा, दूसरा जो है स्पीशीज होगा, तो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहलाता है। ठीक, ये दोनों का जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और टैक्सोनॉमी के जनक जो कौन थे, ये लिखे थे फादर, ये सॉरी कैरोलस लिनियस साहब। इन्होंने एक बुक भी लिखी है सिस्टम ऑफ नेचुरल नाम की, तो जिसमें उन्होंने सिस्टमेटिक्स मतलब दिया, जिसमें कि क्लासिफिकेशन तो दिया गया, उसके साथ में पहले वाली पीढ़ी से हमारा रिलेशन क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशन क्या था। ठीक, अब आइए बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। पहले हम पुरानी टैक्सोनॉमी जो अध्ययन करते थे तो उसमें हम उसको मॉर्फोलॉजी को देखते थे, एनाटॉमी को देखते थे, केवल मॉर्फोलॉजी को, बाहर करेक्टर को देखते थे। ठीक है, और पहले उसको भी अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारा सर, उसमें मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ने जो बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, उसमें मॉर्फोलॉजी को देखेंगे, उसमें एनाटॉमी को देंगे, सेल का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, उसका जो मैंने फाइलोजेनी भी देखेंगे, पिछली उसका रिलेशन क्या है, ये सब क्या सिस्टमैटिक्स में जो बनाते हैं। एक चीज़ इसमें, दो चीज़ें दी साथ में, ICDN इंटरनेशनल कोड फॉर वर्टिकल नोमेनक्लेचर एंड ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। जो भी नाम दिया जाएगा, जैसे आपका मैन है, हाउस फ्लाई एनिमल के अंदर आता है, इसका इसके अंतर्गत नाम दिया जाएगा। और मैंगो है, वुड ये प्लांट के अंदर आता है, तो ये इंटर कोड ऑफ वर्टिकल नोमेनक्लेचर, और जीव का जो इंटर कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर उसके द्वारा दिया जाएगा। अब ये बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर जो मैंने दो नाम बताया, जैसे मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका बताया, मैंगोफेरा इंडिका। ठीक, अब ये बायोनॉमिकल कहलाता है। इसमें दो वर्ड हैं, एक जीनस है, एक स्पीशीज। 2 नेम्स इसमें होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक नेम स्पीशीज नेम होता है।
और स्पेसिफिक नहीं है, स्पीसीज है। नेम और डिराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन, ये सब लैटिन से दिए गए हैं, लैटिन वर्ड से दिए गए हैं, ठीक है। लैटिन भाषा में लिखेंगे और हमेशा जब ये जब इसमें कहीं प्रिंट होंगे तो इटलाइज होते हैं, ठीक से लिखे जाते हैं थोड़ा सा, और इनको जब हाथ से लिखते हैं तो उसमें अंडरलाइन करना पड़ता है। और जो जीनस का पहला लेटर होता है वो हमेशा बड़े से लिखा जाता है। जो पहला लेटर होगा ये जैसे मैंगीफेरा है, इसका यह बड़े से लिखा जाएगा, और इंडिका है आई इसका छोटे से लिखा जाएगा, ठीक। अब इसका बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर बता दिए। इसमें कुछ चीज़ें होती है, जैसे किसी चीज़ को आप कहीं बाहर गए, कोई ऐसा सपोज कर लो पौधा मिला, कोई सजीव जंतु मिला जिसको कभी किसी ने देखा नहीं था, आपने भी नहीं देखा था, उसको कहीं इसमें कहीं क्लासिफिकेशन की जगह नहीं मिली है, तो उसको क्या करें, उसका पहले कैरेक्टराइजेशन करेंगे, किसकी क्या कैरेक्टर है उसको देखें, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ जाता है, किससे मैच करता है, उसको फिर क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन मतलब ये जो फाइलम कार्डेटा और जो क्लास मैमेलिया ऑर्डर प्राइमेटा, इस प्रकार से उसको क्लासिफिकेशन करेंगे और फिर देन उसका नामिनेशन, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, वो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर होगा। जैसे हमने बताया ना ट्रिटिकम जैसे स्टाइलम है, ठीक है, उसका नाम है रूट का नाम है ट्रिटिकम और स्टाइलम, इस प्रकार से करेंगे। अच्छा, पहले ओल्ड टेक्सोनॉमी में क्या था, ओल्ड टेक्सोनॉमी पहले थे उसमें ओनली स्ट्रक्चर बाहर का जिसको देख करके क्लासिफिकेशन था, लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी में ये सब चीज़ें हैं, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, सब चीज़ें हैं। अब टेक्सोनॉमी सिस्टमेटिक्स में अंतर क्या है, टेक्सोनॉमी में जब इसमें फाइलोजेनिक रिलेशन भी उसके जोड़ दीजिए, टेक्सोनॉमी है ये आप ये देख रहे टेक्सोनॉमी है, इसमें जब उसके फाइलोजेनिक रिलेशन क्या है, उसके पहले वाली पीढ़ी से जो संबंध क्या है या इवोल्यूशनरी रिलेशन से, इसको दोनों को मिला करके सिस्टमेटिक्स बोलते हैं, ठीक। अच्छा, पहले पुराने जमाने में जो क्लासिफिकेशन किया जाता था, ये यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म को जैसे उसको फूड के रूप में, पदार्थ के रूप में, सेल के रूप में कैसे इस्तेमाल करते थे, उस प्रकार से इसको किया गया है। अच्छा, ये एक टेबल दी गई है एनसीईआरटी की, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण टेबल है, इसमें से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से जैसे आपका मैन का मैंने दिखा, फाइलम, फाइलम क्या होता है, ये जीव के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, और डिवीजन प्लांट के लिए होता है, जैसे कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा क्या है, एनिमल है, इनके लिए फाइलम प्रयोग करें, फाइलम कार्डेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। और जो प्लांट के लिए डिवीजन एंजियोस्पर्मी जो भी हो, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी जो हो। फिर इसका क्लास क्या है, जैसे मैन को लिया, मैन को क्लासिफिकेशन किया है, क्लास क्या है इसका मैमेलिया, ठीक। ऑर्डर प्राइमेटा है, फैमिली होमिनिडी है, जीनस होमियो है, और सेपियंस है, पूरा नाम ले लीजिए होमो सेपियंस है। ऐसे हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा है, डिप्टेरा है, ये मस्की है, और मस्का डोमेस्टिका, ठीक। ऐसे मैंगो पीस है, मैंगो क्या फाइलम एंजियोस्पर्म है, क्लास का उसका डाइकोटिलेडन है, इसमें 2 बीजपत्र होते हैं, सेपेंडेल्स है ऑर्डर, और एनाकार्डियेसी फैमिली है, मैंगीफेरा जीनस है, और इंडिका उसका स्पीसीज है। पूरा बायोलॉजिकल नेम जो है मैंगीफेरा इंडिका उसको बोला जाएगा। ऐसे होते चले जाते हैं, क्या एंजियोस्पर्म है, मोनोकाट है, मतलब एक ही इसमें बीजपत्र होता है, मोनोकार्टिलेडन होता है, और ऑर्डर पोएल्स है, फैमिली पोएसी है, और जीनस इसका ट्रिटिकम है, और पूरा नेम ट्रिटिकम स्टाइलम हो जाएगा और फिर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारा बच्चों क्या है, देखिए ये है हमारा, ये जैसे ये किंगडम, ये जो स्पीसीज से जीनस, बहुत सारे ग्रुप ऑफ रिलेटेड, इसको जो है ऑब्लिगेट कैटेगरीज बोलते हैं, ये सब कैटेगरी है, इसको कैटेगरी ऑफ टैक्सा भी बोल सकते हैं। किंगडम एक टैक्सा, ये टैक्सा कैटेगरी, क्लास टैक्सा कैटेगरी, सब टैक्सा कैटेगरी, इनको 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी से कहलाते हैं, ठीक। अब इसमें जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये जो मिल करके जीनस बनाएंगे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस मिलकर फैमिली बनाएंगे, फिर बहुत सारे फैमिली आर्डर बनाएंगे, आर्डर क्लास बनाएंगे, क्लास से बहुत सारे मिल करके डिवीजन बनाएंगे। तो उसका कुछ लिया एग्जाम्पल लिया हुआ है। एनिमेलिया प्लांट में क्या होता है, जैसे एनिमेलिया है, और एनिमेलिया में जैसे आपका कोई स्पीसीज है, देखिए पैंथरा, टिग्रिस है, लियो है, पोडस है। पैंथरा, पोडस किसको कहते हैं, ये पैंथरा लिखेंगे, तो उसका पूरा नाम लिखेंगे, पैंथरा पोडस लिखेंगे, पैंथरा लियो लिखेंगे, पैंथरा टिग्रिस लिखेंगे, पूरा नाम इसका। ये क्या है, ये जीनस होगा, और ये इसकी स्पीसीज है, स्पीसीज एपिथेट इसको कहते हैं। तो ये शेर है आपका, टाइगर है, और जो पैंथरा है, तेंदुआ है, ये सब मिल करके क्या करते हैं, एक पैंथरा बनाते हैं, मतलब एक जो जीनस को बनाना है। और ये सारे जीनस जैसे आपकी फेलिस है, फेलिस इसको बोलते हैं, बिल्ली को बोलते हैं। ये बिल्ली और ये पैंथरा, ये जीनस है, ये मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, फैमिली।
इसीलिए जो है बिल्लू को बाघ की मौसी बोलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ तक ये उसके अगले उसमें जाकर के सेम फैमिली में आती है, फेरिडी फैमिली में है। और आगे अब चले जाए, जैसे कैनेडी है, कैनेडी हमारा डाग आता है, कुत्ता आता है, कैनाइन जो दांत होता है उसके नाम ऊपर से कैनेडी से रखा गया है। कैनेडी और ये फेरिडी दोनों मिलकर कार्निवोरा, कार्निवोरा में ये जो है मांसाहारी होते हैं। और फिर इसे कार्निवोरा से प्राइमेटा, प्राइमेटा अपन इसमें आदमी प्राइमेटा के अंतर्गत आते हैं। ये सब मिलकर के मैमल को क्लास बनाते हैं, और कुछ सारे क्लास मिलकर के फाइलम, फाइलम जैसे था पुरुकोरा टू कार्डेटा, ये फाइलम मिलकर के हमारा एक एनिमल किंगडम को एनिमलिया। ऐसे बिल्कुल यहाँ पर प्लांट लिकेज में है, जैसे सोलर ट्यूबरोसम है, सोलर माइग्रेशन जिसको ब्रिंजल कहते हैं, और सोलर ट्यूबरोसम को पोटैटो बोलते हैं। ये मिलकर के जीनस को बनाना है, ट्यूबरोसम और माइग्रेट के जीन सोलेनम को बनाना है जीनस, ठीक। अब सोलेनम है, पिटूनिया है, धतूरा, ऐसे मिलकर सोलेनेसी फैमिली बनाते हैं। और सोलेनेसी फैमिली तरह से कंबाउलेसी फैमिली है, ये सब मिल करके पॉलीमोनियल्स बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्डर पॉलीमोनियल्स और स्पेंडेज सेपेंडेज इसमें हम वगैरह आते हैं, इसको मिला करके बनता है डाइकाट या मोनोकाट बनेगा, फिर वो मिल करके एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, फिर अल्टीमेटली प्लांट बनाते हैं। और फिर उसके बाद आइए आपका ये थोड़ा सा टैक्सोनॉमिक हायरार्की से पोटैटो के बारे में थोड़ा ये देखिए। अगर ये हमारा जो है टैक्सा है सर, ये टैक्सा है, ये कैटेगरी, लेकिन इसको टैक्सा भी कह सकते हो, कैटेगरी भी कह सकते हो, लेकिन वैसे साधारण तौर पर देखो तो ये कैटेगरी है जो दी गई है, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। और ये जो सब टैक्सा है, पोटैटो का दूसरा जो जैसे इसका नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है, ठीक। ये क्या है, इस जीनस को रिप्रेजेंट करता है, फिर ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर किंगडम क्या कहें, प्लांट, प्लांट है, ठीक है। डिवीजन क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्लास डाइकोटिलेडन है, और ऑर्डर पॉलीमोनियल्स है। फैमिली सोलेनेसी है, जीनस सोलेनम है, स्पीसीज ट्यूबरोसम। थोड़ा सा और बच्चों इसमें टैक्सोनॉमिक एड है, ठीक। वैसे ये अब आपके कोर्स से निकाल दिया है नहीं उसमें टैक्सोनॉमिक एड, लेकिन वीडियो थोड़ा समझ लीजिए वीडियो में क्या जाता है। टैक्सोनॉमिक एड जैसे बहुत सारी जातियाँ जो है, प्रजातियाँ जो है वो लुप्त होती जा रही हैं, तो उनको जो कंजर्व करना, प्रिजर्व करने को जो है ये डिफरेंट चीज़ें जो दी गई हैं। आप प्रिजर्व किसको कहते हैं, प्रिजर्व मतलब कोई चीज़ जो डेड हो गया उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको ला करके प्रिजर्व करेंगे। और कंजर्व किसको करते हैं, कोई चीज़ जैसे उसमें कोई वो जीवित है और गायब होने के कगार पर उसको ला करके कंजर्व करते हैं। कंजर्व लिविंग के लिए यूज किया जाता है और प्रिजर्व डेड के लिए यूज किया जाता है। आपने जो हार्वेनियन सीट बनाई होगी, पढ़ते रहे हार्वेनियन सीट बनाई होती, उसके बोलते हैं डीपीपी। कोई सब लाते थे अपन, कोई घास फूस लाते थे, उसको क्या करते थे, ड्राई करते थे, उसको प्रेस करते थे और प्रिजर्व कर लेते थे, किसमें, हार्वेनियन सीट में कर लेते थे, ठीक। वही चीज़ें हैं। और बोटेनिकल गार्डन इसमें क्या करते हैं, ये जो इंडेंजर स्पीसीज, जो स्पीसीज हमारी खतरे में, उनको लाते थे और कंजर्व करते हैं बोटेनिकल गार्डन में, ठीक। और इसको बोलते हैं एक्सिटू, मतलब बाहर से उसको ला रहे हैं और कहीं पर्टिकुलर जगह पे बोटेनिकल गार्डन में रख करके उसको ग्रो कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये बोटेनिकल गार्डन कहलाएगा। ऐसे जू या जूलॉजिकल पार्क जो होता है उसमें टू कंजर्व लिविंग एनिमल्स, एक्सिटू उसको भी बोलते हैं। बाहर में कोई शेर है, कोई बाघ है, वो विलुप्त होता जा रहा है, कोई जानवर ऐसा है जो विलुप्त होता है, उसको लाते हैं और जो जू में रखते हैं और उसको पालते पोसते हैं। अब बच्चों ये म्यूजियम फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ ये बुक्स हैं। म्यूजियम में क्या करते हैं, टू प्रिजर्व एनिमल्स एंड प्लांट्स टुगेदर इन जार में, जैसे आपने देखा कहीं अपने स्कूल में आप जाते थे तो उसमें जार वगैरह ला करके छोटे जानवरों को रख लेते थे और उसको उसमें प्रिजर्व करते थे और उससे कहीं टफिंग कर देते थे, जैसे पंख वगैरह को लगा कर उसको टफ कर देते जानवर को। स्केल्टन में स्केल्टन में उसको निकाल करके शो कर देते थे। फ्लोरा में ट्रीज का अध्ययन करते हैं, मैनुअल में जो है ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर एरिया में जितने ऑर्गेनिज्म उसको करते हैं, और मोनोग्राफ में पर्टिकुलर टेक्स्ट उस एरिया में जो रहते हैं उसका उसके लिए बनाया जाता है। और की जो एक एनालिटिकल टूल है, इसमें जो है वो बी सिलेक्टेड ओनली रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एंड कपलेट। चलिए ठीक है। जैसे कोई चीज़ इसमें कुछ इस प्रकार के जो है प्रश्न रहते हैं, जैसे कोई सपोज कर लो कहीं आप जाते हैं तो जैसे पुलिस जैसे आपको पकड़ते हैं या कहीं कोर्ट रोड में जाते हैं तो उसमें पूछते हैं भाई आपने देखा था कि नहीं देखा था, मर्डर को तो मैंने देखा, आपको ये शहरों में जवाब देना पड़े, वो लाल कपड़े पहने था कि नहीं पहने था,
ठीक, इस प्रकार के प्रश्न से पूछते हैं। यस या नो में इसको जो कपलेट बोलते हैं क्वेश्चन को, और एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को शो करते हैं, उस बेस पर इन्होंने की को डिफाइन किया हुआ है। ठीक बच्चों, ये रहा आपका पूरा द लिविंग वर्ड पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो गए। कल किसी और पार्ट को लेकर के हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय बाय।